अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है जो कि डोमेन एंड रेंज। इसमें हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो होती क्या है। इफ़ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, अगर एफ और एक्स और वाई जो रिलेटेड हो बाय इक्वेशन से इस तरह के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, देन द सेट ऑफ ऑल अलाउेबल इनपुट्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। देन जो भी अलाउेबल होंगी उसमें इनपुट्स मतलब कि एक्स की जो भी वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो उसकी डोमेन कहलाएंगी। एंड द सेट ऑफ आउटपुट दैट रिजल्ट व्हेन एक्स वेरीज ओवर द डोमेन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। अब जिस तरह हम एक्स की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे उसमें वैल्यूज़ जो भी इनपुट करते जाएंगे तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम इसको जो आंसर हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं वाई की वैल्यूज़ आ रही है उसको हम रेंज ऑफ एफ कहेंगे। इसमें अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउेबल। हमें मैथ में होता है कि हमने फंक्शन को डिफाइन रखना होता है। हर फंक्शन की अपनी होती है कि वो किस किस वैल्यूज़ पे डिफाइन होता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ अलाउेबल हैं और कौन सी नहीं है। अब जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स है, एक गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये जो है ये हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा, मतलब सारी जो भी ऑल रियल वैल्यूज़, क्योंकि इसमें हम 0, 1, 2 इसके अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो ये डिफाइन होगा। तो इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इसकी रेंज भी ऐसे ही होगी, डोमेन और रेंज वो भी इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। देन सेकंड आ जाती है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं, अब ये वाली एग्जांपल ट्रिकी है। इसमें क्या है कि हम लोग मैथ में कभी भी इधर नीचे वाली साइड पे मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग ज़ीरो नहीं लाते हैं। हमने इसको रखना होता है कि x -1 और x -3 जो है ये शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके लिए हो सकता है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और इसको भी हम लिख सकते हैं ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो x नॉट इक्वल टू 1 हो, इसके अलावा x नॉट इक्वल टू 3 हो, मतलब कि इसकी डोमेन आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये होगा ओपन इंटरवल। हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नॉट इक्वल है। इसके बाद यूनियन लगा के 1 और 3 की, देन यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आप इसी की वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाएंगे और जिस जिस तरह इसकी आउटपुट आती जाएगी वो इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देन आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें होता है एफ ऑफ एक्स, जो tan x होता है वो बेसिकली इक्वल होता है sin x ओवर cos x के। अब हमें पता है हमने नीचे ज़ीरो नहीं बनाना और cos x ज़ीरो कब होता है, cos π/2 इक्वल टू ज़ीरो होता है, या इसको हम कह सकते हैं ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन है वो है n π/2 वेयर n इज़ ओड। ठीक है, मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो हम ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी से n π/2 ओपन इंटरवल यूनियन n π/2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई है। ऐसे इसकी रेंज जो होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 0, 1, -1 इनके दरमियान वेरी करते हैं, तो इसकी जो रेंज होती है वो इनकी सेम होती है, -1 से 1। सेम ऐसे ही ये वाला फंक्शन आ जाता है। इसमें होता है कि इसमें नेगेटिव, हमने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में नेगेटिव टर्म नहीं लेनी होती है क्योंकि वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, x² - 5x + 6 शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। ये फैक्टर्स बन गए हैं और x -3 और x -2 इसके ये फैक्टर आ रहे हैं। जब आप इनको इक्वेट करेंगे, जैसे अब हमने पिछला इक्वेट किया था, इसकी वैल्यूज़ इसकी आती है डोमेन 2, इसके बाद यूनियन 2 और 3, यूनियन 3 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, देन ये वाला एक फंक्शन होता है। अक्सर फंक्शन ऐसे हमें गिवन होते हैं रेशो में, जो कि हम अब इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। अब बेसिकली तो हमें लग रहा है कि नीचे ज़ीरो हो जाएगा जब
एक्स हम 2 पुट करेंगे, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करके उसको खोल लें और x-2 ये आपस में कटिंग हो जाएगा, आपके पास x+2 आ जाता है। तो ये भी तमाम रियल नंबर से, मतलब इसकी जो डोमेन है वो भी फुल हो जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है 6 का एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब कुछ इस तरह में होते हैं 2+, अब हमने जस्ट इस पार्ट को देखना है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए, तो मतलब x-1 शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की हमारे पास ये आ जाती है। देन अब हमारे पास है ये 1 यूनियन 1 से, बल्कि इसका क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। ये इसकी डोमेन थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।